नरेंद्र मोदी ने देश भर के 32 बच्चों को राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया। ये सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए। उन्होंने विजेता बच्चों से बातचीत भी की। बाल पुरस्कार ऐसे बच्चों को दिया जाता है जो असाधारण क्षमताओं के धनी हों या जिन्हें इनोवेशन, एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चरल, सोशल सर्विस, बहादुरी समेत दूसरे क्षेत्रों में विशेष पहचान मिली हो। पीएम मोदी ने सबसे पहले मुंबई की काम्या से बात की। उन्हें पर्वतारोहण के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला है। कुमारी पलक शर्मा, उम्र 12 वर्ष, श्रेणी खेल। मैंने 2015 में डाइविंग जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रोत्साहन देने की भी जरूरत है। इसी श्रृंखला में आपने खेलो इंडिया। कुमारी पलक शर्मा, उम्र 12 वर्ष, श्रेणी खेल। मध्य प्रदेश के 2 होनहार बच्चे हरदा के अनुज जैन और इंदौर की पलक शर्मा को बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। अनुज जैन ने दक्षिण कोरिया में इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। साथ ही 2020 में आईआईटी गुवाहाटी के टेक्नोलॉजी 2020 में भी उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। वे 12वीं के छात्र हैं और राजस्थान के कोटा के आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। 8 इयर्स की थी और मैं 3rd क्लास में पढ़ती थी। इंदौर की 13 साल की अंतर्राष्ट्रीय गोताखोर पलक शर्मा ने साल 2019 में एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया था। इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पलक अब तक की सबसे कम उम्र की गोताखोर भी बनी। इसके अलावा छोटी सी उम्र में वो 5 राष्ट्रीय स्पर्धा में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। उन्होंने अलग अलग वर्गों में कुल 11 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। कुमारी पलक शर्मा, उम्र 12 वर्ष, श्रेणी खेल। इंदौर की पलक शर्मा ने गोताखोरी के क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल किया है और आज उनके जज्बे और उनके खेल को कहीं न कहीं पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी सलाम किया। इस वक्त पलक शर्मा हमारे साथ है। पलक, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। कैसा रहा अब तक का सफर, कैसे शुरुआत हुई, उसके बाद में कौन कौन से मेडल अब तक जीत चुकी हैं? मेरी शुरुआत 2015 में हुई थी डाइविंग के साथ और तब मैं 8 इयर्स की थी। और जब मैंने डाइविंग ज्वाइन भी करी थी, लेकिन वो बहुत रिस्की गेम है, इसलिए मैंने 4 साल प्रैक्टिस ही करी। जब मैं 12 इयर्स की हो गई उसके बाद मैंने कंपटीशन खेला 2018 में मुंबई RYP इनविटेशनल मीट में। तब मुझे 2 गोल्ड मेडल आया। उसके बाद से मुझे गोल्ड और सिल्वर मेडल्स ही आए हैं। और उसके बाद मैं राजकोट गई थी 2019 में, तब मुझे 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल मिला था। उससे मेरा चयन 10th एशियन एज ग्रुप 2019 में हुआ था, जो इंटरनेशनल गेम था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी मेरे जीवन की और उसके बाद से ही मेरा सफ़र बहुत अच्छा गुजरा है। मोदी जी ने सही में बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था हर बात का और उन्होंने बहुत ही मोटिवेट करा था। और लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा उन 3 संकल्प के बारे में ज़्यादा अच्छा लगा और मैं उससे ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ। आगे क्या सपना है, किस तरीके से देश का नाम रोशन करना है और क्या गोल रहेगा आने वाले दिनों में? कौन से चैलेंजेस हैं जिन्हें पलक पार करने की तैयारी कर रही है? अभी जून में होगा तो कॉम्पिटिशन्स होंगे। कोरोना की वजह से 2020 में तो कॉम्पिटिशन्स नहीं हुए थे, लेकिन 2021 में जून में हो सकते हैं कॉम्पिटिशन्स। तो जूनियर नेशनल रहेंगे वो। तो मेरा सपना आगे का यही है कि मैं और ज़्यादा नेशनल इंटरनेशनल खेल के अपने देश का नाम रोशन करूँ। और सबसे बड़ा ड्रीम यही है कि मैं ओलंपिक्स के लिए अपने लिए देश के लिए गोल्ड मेडल प्राप्त कर सकूं। तो थोड़ी सी और गवर्नमेंट से रिक्वायरमेंट है कि हमारे लिए पिट्स और बोर्ड, जो डाइविंग बोर्ड रहते हैं वो ख़राब हो चुके, तो स्प्रिंग बोर्ड्स चाहिए और ट्रैम्पोलिन हाई लेवल वाला चाहिए, जिससे हम लोग और अच्छी प्रैक्टिस कर सके और हाई लेवल पर तक जा सके। जज्बा कहीं न कहीं उम्र से ज़्यादा नज़र आता है और शायद यही वजह है कि उन्होंने पूरे देश ही नहीं दुनिया भर में कहीं न कहीं अपना नाम भी और ख़ास तौर पर गोताखोरी के जो क्षेत्र है वहाँ पर एक नया मुकाम हासिल भी किया और उनके इसी जज्बे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज सलाम किया है। कैमरा पर्सन जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, इंदौर। बच्चे देश का भविष्य होते हैं और इसका जीता जागता प्रमाण ये है कि आज 32 बच्चों को सम्मानित किया गया है। उन्हीं में से 2 बच्चे जो मध्य प्रदेश के हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश का माथा ऊंचा किया है, उनसे आज हम संवाद करेंगे। हमारे साथ पलक शर्मा इंदौर से जुड़ गई हैं और अनुज जैन हरदा से हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। नमस्कार जी। आप दोनों को ही बहुत बधाई, पलक और अनुज। धन्यवाद।
सबसे पहले मैं अनुज के पास ही आना चाहूंगी। अनुज, कैसा लग रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे संवाद भी किया है और आपको सम्मानित किया गया है आज। मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने गांव का, अपने मम्मी का, अपने नाना जी का, सबका सम्मान बढ़ा सका। मुझे बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने आज हमें गाइडेंस भी दी और ये अवार्ड भी दिया। तो मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत सम्मान की बात है। मैं चाहता हूँ कि आगे भी ऐसे ही अवार्ड जीतूं और अपने लोगों का सम्मान बढ़ाऊं। बिल्कुल अनुज, आपको जिस क्षेत्र में अवार्ड मिला है वो काफ़ी ज़्यादा अलग और देखा जाए तो मुश्किल क्षेत्र है, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि बच्चे ज़्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन आपको देखा जाए तो पढ़ाई में ही पदक मिला है। कैसे मैनेज करते हैं आप? मैथमेटिक्स काफ़ी मुश्किल विषय होता है, उसको कैसे मैनेज करते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं उसकी? मुझे हमेशा से यही सिखाया गया कि आप हार्डवर्क करिए, उसी से रिजल्ट मिलेगा। तो मेरे इंस्पिरेशन मेरे नाना जी थे। उन्होंने मुझे हमेशा यह बताया कि आप अपने नॉलेज का इस्तेमाल सोसाइटी के लिए करेंगे तो आपका ज्ञान और बढ़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मैं आगे भी पढूं। मुश्किल से मुश्किल सब्जेक्ट्स होते हैं और मैं बहुत सारी फील्ड, साइंस, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर में नॉलेज प्राप्त करने के हमेशा आतुर रहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आगे से आगे अलग-अलग कोर्स करके मैं और ज़्यादा अपना नॉलेज बढ़ाऊँ। बिल्कुल अनुज, गुवाहाटी के टेक्नोथलॉन में भी आपको अवार्ड मिला है। क्या था वो और किस प्रकार से आपने उसमें योगदान दिया, आपसे जानना चाहेंगे। अ, मैंने काफ़ी सारे ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया था। हम्म। कोटा के कुछ संस्थानों से मैं जुड़ा और वहाँ पर मुझे गाइडेंस मिला कि आप अलग-अलग प्रकार के ओलंपियाड्स दीजिए, जिसमें से एक ये था। इसमें नॉन रूटीन और आईक्यू चेक होता है, नॉन रूटीन मैथमेटिक्स। तो हम्म। मुझे इसके लिए गाइडेंस मेरे सर द्वारा मिला। इसके अलावा मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थ साइंस ओलंपियाड में अपने इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हुए वहाँ पर 3 पदक जीते। तो मुझे बहुत इससे खुशी हुई और आगे बढ़ने का उत्साह मुझे मिला। मैं चाहता हूँ कि इंस्पायर में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से था उस समय जी। कि वो लोग लोगों की जान यूरिकेन ट्रैकिंग की मदद से करते थे। तो हम्म। मेरा भी इसी फील्ड में इंटरेस्ट था, तो मैं चाहता था कि मैं मैथ्स और साइंस को कंबाइन करके कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाऊं ताकि हम्म। देश हित में यह यूज हो सके। तो इसी तरह मैंने कोर्सेज किए और टीचर्स का गाइडेंस लेता रहा। बिल्कुल, तो देखा जाए तो अनुज ने इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अनुज, आपको इसके लिए भी बहुत बधाई, क्योंकि आपने ना केवल मध्य प्रदेश का माथा ऊंचा किया है, बल्कि पूरे देश को आज आप पर गर्व है। अनुज, आपसे एक और बात जानना चाहेंगे, कहाँ से आपको इसकी प्रेरणा मिली कि आपको मैथमेटिक्स फील्ड में जाना चाहिए और मैथ साइंस को ऑप्ट करना चाहिए एज अ करियर? अ, ये गाइडेंस तो मुझे कोटा से मिली। कोटा में साइंस मैथ्स के लिए बहुत ही अच्छे-अच्छे टीचर्स हैं। वो हमेशा डाउट क्लियर करते हैं, अलग-अलग लैब्स में ले जाकर हमें प्रैक्टिकल स्किल्स भी सिखाते हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, उन्होंने मेरे इंटरेस्ट को बढ़ाने के हिसाब से आगे काम किया और मेरे लिए अलग से क्लासेस भी अरेंज की। तो इसका श्रेय मेरे गुरु और मेरे माता-पिता को जाता है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं तो सिर्फ़ एक पत्थर हूँ, लेकिन यही मेरे शिल्पकार हैं। तो मैं चाहूँगा कि आगे इनका पूरा श्रेय सिर्फ़ मेरे माता को और मेरे गुरु को मिले। बिल्कुल, तो आगे अनुज अपनी जो भी काबिलियत है, अपनी जो भी उपलब्धि है, उसका श्रेय अपने माता-पिता, अपने गुरु को देना चाहते हैं। अनुज, एक बात ये भी आपसे जानना चाहेंगे, देखिए अभी तक तो ठीक है, आपने इतने सारे ओलंपियाड्स जीते हैं, पूरा देश आप पर गर्व महसूस कर रहा है, पूरे देश की निगाहें अब आप पर टिकी हैं कि आप आगे क्या करेंगे, एज़ अ करियर किस चीज़ को ऑप्ट करेंगे? मैं चाहता हूँ कि अपना नॉलेज और बढ़ाऊँ, अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में जाऊँ। मैंने लॉकडाउन के समय काफ़ी ऑनलाइन कोर्सेज़ जॉइन किए। हार्वर्ड और एमआईटी के कोर्सेज़ मुझे बहुत अच्छे लगे। उन्होंने मुझे एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज दिया। तो मैं चाहता हूँ कि आगे भी इन इंस्टीट्यूट से मैं जुड़ूँ और अपने देश हित के लिए भी कुछ काम कर सकूँ। बिल्कुल, हार्वर्ड की जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आपको भारत के बाहर जाना पड़ेगा अनुज। हाँ, बिल्कुल, वो बात तो है। मैंने उनके लिए भी बहुत प्रिपरेशन की, एग्ज़ाम्स दे चुका हूँ। हुँ। तो मैं हर फ़ील्ड में अपना मुकाम हासिल करना चाहता हूँ। जो भी बेस्ट हो सकेगा वो मैं कर रहा हूँ। जहाँ मुझे अच्छा एडमिशन मिलता है मैं ज़रूर लूँगा। मैं आईआईटी के लिए भी प्रिपरेशन इंडिया में कर रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि जो बेस्ट रिज़ल्ट मेरा आ सके मैं उसमें एडमिशन लूँ।
और इसके बाद जिस प्रकार से आप बता रहे हैं आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उसके बाद तो आपको बीटेक या बीई फील्ड में ही जाना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो आप कौन सी फील्ड है जिसमें अपना योगदान देना चाहेंगी, क्योंकि आपका योगदान निश्चित तौर पर बहुत सराहनीय होगा, पूरा देश इंतजार कर रहा है आपके योगदान के लिए। कौन सी ऐसी फील्ड है जहाँ आप अपना योगदान देना चाहेंगे, अपना ये जो काम है, अपनी जो पढ़ाई है, उससे क्या बनाना चाहेंगे, क्या आगे प्लान है? मैं डेफिनेटली कंप्यूटर साइंस जैसी फील्ड से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका मैं यूज प्रोग्रामिंग के लिए करूँ। मैंने आपको जैसे बताया कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज से बहुत इंस्पायर्ड था कि उन्होंने अपने लोगों के लिए प्रोग्राम्स ऐसे बनाए, डेटा एनालिसिस किया ताकि उड़ीसा के लोगों की जान फैनी जैसे तूफान से बच सके। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं प्रोग्रामिंग सीखूं, डेटा एनालिसिस सीखूं और आगे से आगे बीटेक की डिग्री पाकर मैं अच्छे से लोगों की मदद कर सकूं। बिल्कुल, अनुज जिस प्रकार से बता रहे हैं कि वो लोगों की मदद करना चाहते हैं। अनुज, आपके साथ आपकी फैमिली भी मौजूद दिखाई दे रही है, कौन-कौन मौजूद हैं आपके साथ इस वक्त? इस वक्त तो मेरे पास में मेरी मम्मी बैठी हुई हैं और ये मेरी मामीसा हैं। जी। इनका बहुत बड़ा योगदान है मेरी हर सफलता में और इन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया कि आप आगे से आगे अच्छी पढ़ाई करें। तो मैं इनका धन्यवाद भी इस माध्यम से करना चाहूंगा कि इन्होंने जी। मुझे हमेशा अच्छी पढ़ाई के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। बिल्कुल अनुज, आपके पूरे परिवार को ही बहुत-बहुत बधाई कि आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अनुज, अगर बात की जाए पढ़ाई की, निश्चित तौर पर आईआईटी का एग्ज़ाम क्रैक करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। किस प्रकार से आप पढ़ाई मैनेज करते हैं? अ, मेरा ये जो डेली रूटीन होता है वो मेरे सब कोटा के संस्थान एलएन से डिसाइड होता है। वो मुझे रेगुलर गाइडेंस देते हैं। वो मेरा टाइम टेबल भी सेट करते हैं। हमेशा हमारी ट्रैक रखते हैं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, उस पे पर्टिकुलर फोकस करके वो हमें अलग से क्लास देते हैं और हम अपनी कमियाँ दूर करने देते हैं। तो टाइम टेबल वो बनाते हैं ताकि हुँ। हर रोज़ हम एफिशिएंटली पढ़ सकें और वो इसी के साथ हमें दूसरे एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि आप साइक्लिंग कीजिए या फिजिकल एक्सरसाइज कम से कम कीजिए 1 घंटा रोज। तो उन्हीं का पूरा प्लानिंग होता है और उसपे अव्वल करने में मेरे मम्मी मुझे मदद करती है। बिल्कुल, तो मम्मी बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं अनुज की जो भी सफलता है उसमें। पलक की ओर रुख करना चाहूँगी। अनुज, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। पलक, आपको भी बहुत-बहुत बधाई, आपको इतना बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ है आज। पलक, कैसा लग रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे संवाद किया है। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब उन्होंने उसके पहले मुझे बहुत नर्वसनेस लग रही थी, लेकिन जब उनने बात करी तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मोटिवेशन मिला उनसे मुझे। बहुत से ट्रॉफीज आपके पीछे रखे हैं, बहुत सी उपलब्धियां आपने हासिल की हैं। पलक, शुरुआत कैसे हुई इसकी, आपसे जानना चाहेंगे। यहाँ मैंने 2015 में स्टार्ट करा था जब मैं 8 इयर्स की थी, और लेकिन वो डाइविंग बहुत रिस्की गेम है, इसलिए जब तक 12 इयर्स के नहीं हो जाते तब तक कंपटीशन नहीं खेल सकते। बिल्कुल। तो मैंने 12 इयर्स से कंपटीशन स्टार्ट करा था जब मैं 12 इयर्स की थी, और तब से 2018 में मैंने RYP इनविटेशनल मीट खेली थी। तब से मुझे आज तक सिर्फ गोल्ड और सिल्वर आए हैं। बिल्कुल, पलक जिस प्रकार से बता रही है कि उन्होंने 12 साल के बाद इसे स्टार्ट किया। पलक, आपका लुक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि देखा जाए तो आपने बॉयकट रखा है। दंगल लुक आपको देख के ऐसा लग रहा है दंगल जो मूवी थी उसकी याद आ रही है। क्या कहानी है इस लुक के पीछे? एक्चुअली हम लोग जब डाइविंग करते हैं तो हमारे जो बाल है उसमें केमिकल भी जाता है, बाल पूरे ख़राब हो जाते हैं। तो मतलब मेरे सर और मेरे पापा की यही एडवाइस थी कि बाल कटवा लो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, तो मैंने फिर ये लुक लिया था, मेरा बॉय कट। तो देखा जाए तो आप पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं अपने गेम के लिए। बॉयकट रखना पड़े, देखिए, क्योंकि देखा जाता है अधिकतर कि बालों से काफ़ी ज़्यादा प्यार होता है लड़कियों को, लेकिन आपने अपने लुक्स को छोड़कर अपने गेम की ओर ध्यान दिया। हाँ। बिल्कुल, तो अब क्या माना जाए पलक, आगे किस प्रकार से आपका प्लान है, क्योंकि देखा जा रहा है कि आपने इंटरनेशनल अवार्ड जीता है और सबसे कम उम्र की आप विजेता बनी हैं स्वर्ण पदक की। हाँ, मेरा आगे यही गोल है कि मैं और अपने देश के लिए नेशनल इंटरनेशनल मेडल्स जीतूँ, और मेरा सबसे बड़ा ड्रीम ये है कि मैं ओलंपिक्स में जाकर गोल्ड मेडल जीतूँ।
अच्छा, बिल्कुल देखा जा रहा है कि पलक काफ़ी ज़्यादा उत्साहित दिखाई दे रही है। पलक, क्या माना जाए, किसको आप श्रेय देना चाहती हैं? क्योंकि निश्चित तौर पर अगर आपको फैमिली सपोर्ट नहीं होगा तो आप इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते। फैमिली में किस-किस ने आपको सपोर्ट किया और किस तरह से सपोर्ट किया? हाँ, ऑफ कोर्स। बिल्कुल, क्या माना जाए, कौन-कौन है आपकी इसके फैमिली पीछे और किस मेरे जी, पेरेंट्स का भी हाथ है और बिल्कुल। मेरी फैमिली में मतलब मेरे पापा मम्मा दादा दादी इन सब ने मुझे भी बहुत सपोर्ट करा और सबसे ज़्यादा मुझे मेरे सर ने मेरे कोच ने सपोर्ट करा, व्यास सर ने, रमेश व्यास सर। हाँ, बिल्कुल, तो उनके कोच ने भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। पलक, किस तरह से आप, अगर डेली रूटीन की बात की जाए तो किस तरह से इसकी तैयारी करती हैं? अगर ठंड की बात की जाए, डाइविंग इज़ वेरी टफ इन विंटर्स। या ऑफ कोर्स एक्चुअली सर मुझे सुबह 4 घंटे और शाम 4 घंटे डेली प्रैक्टिस करवाते हैं। भले ही गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात हो, हमें डेली ही जाना पड़ता है। बिल्कुल, तो पलक को डेली प्रैक्टिस करना पड़ता है, सुबह और शाम दोनों, हर मौसम में वो डेली प्रैक्टिस करती हैं। पलक, आप स्कूल में भी होंगी, किस प्रकार से आप अपनी पढ़ाई को और अपने इस खेल को मैनेज कर रही हैं साथ में? मैं अपनी डाइविंग और अपनी पढ़ाई दोनों को ही बहुत मायने रखती हूँ और दोनों पे ही बहुत कंसंट्रेशन करती हूँ और मैं आई एम करंटली इन स्टडी इन क्लास 8th। ओके, सो क्लास 8th में पलक पढ़ रही हैं। तो कैसे, देखिए, आप जिस प्रकार से बता रही हैं पलक कि आप सुबह भी प्रैक्टिस करती हैं, शाम को भी प्रैक्टिस करती हैं, तो पढ़ाई का वक्त आप कैसे निकालती हैं? बीच का जो टाइम रहता है जैसे स्कूल टाइम और मेरी इंस्टीट्यूट मतलब जैसे ट्यूशन टीचर घर पे ही आती है तो मुझे घर पे ही पूरा समझाती है और पढ़ाती है। बिल्कुल, तो ट्यूशन टीचर पलक के घर आती हैं, पलक को इस तरह से पढ़ाया जाता है। पलक, निश्चित तौर पर पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है और आप, सबसे बड़ी बात ये है कि दोनों चीज़ों को मैनेज करके चल रही हैं और बहुत हार्ड वर्क है ये, क्योंकि एक गेम के साथ पढ़ाई को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है, समझ सकते हो उस बात को। क्या माना जाए पलक, आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी कि आपको डाइविंग फील्ड में जाना चाहिए, आगे अपना करियर बनाना चाहिए? एक्चुअली मैं स्विमिंग सीखने का मेरे बहुत शौक था लेकिन जब मैं नेहरू पार्क मेरे स्विमिंग पूल गई थी तब सर ने बोला था कि आप डाइविंग में आओ, डाइविंग इज़ वेरी गुड गेम बट वो रिस्की है। तो हम लोगों ने रिस्क उठाई और फिर हमने डाइविंग सीखी तो मैं आज यहाँ पर हूँ डाइविंग की वजह से। बिल्कुल, तो आपने डाइविंग सीखी, रिस्क भी उठाया, ऐसे कौन से प्रिकॉशंस थे जो लेने चाहिए डाइविंग में? अगर आप दर्शकों को बताएं इसके माध्यम से तो बहुत ही अच्छा होगा। उसमें डाइव्स थोड़ी डिफ़िकल्ट रहती है एंड पानी की बहुत तेज़ पड़ती है तो अपन को मतलब जैसे अपन 4th या 3rd फ्लोर से पानी में गिरते हैं तो बहुत अगर आड़े मतलब जैसे फ्लैट गिरे या फिर शॉर्ट हो गई डाइव तो बहुत तेज़ लगती है पानी की तो उसको थोड़ा मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, पलक जिस प्रकार से बता रही है कि मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है डाइविंग में। अनुज की ओर रुख करना चाहूँगी, अनुज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, कैसा लग रहा है आपको? आईआईटी को क्रैक करना है, आपने उसको एक एम बना के रखा है। कोई एक ऐसा मैसेज जो आप अभी, जो आपकी एज के लोग हैं, बच्चे हैं, उन्हें देना चाहते हैं? अब मुझे यही लगता है कि लोगों को अपना हुनर बचपन में पहचानना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई एक पर्टिकुलर साइंस या मैथ्स की फील्ड में ही जाएँ। हर बच्चे का हुनर अलग फील्ड में होता है, तो मैं चाहूँगा कि सब अपना हुनर पहचानें और उसके लिए खूब मेहनत करें। मेहनत ही सफलता का राज़ है, तो मैं भी चाहूँगा कि हर बच्चा अपने स्तर पर अच्छे से मेहनत करे और हर पेरेंट्स हर बच्चे के लिए सपोर्ट अच्छे से करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि बच्चे उनका अच्छे से इस्तेमाल करें। बिल्कुल, तो देखा जाए तो मेहनत करने को अनुज ने अपना लक्ष्य बनाया है और सभी को ये संदेश दे रहे हैं, देश के सभी बच्चों को ये संदेश दे रहे हैं कि मेहनत करना बहुत अनिवार्य है और हर पेरेंट अपने बच्चे को मेहनत में हमेशा सपोर्ट करता है। पलक की ओर रुख करना चाहूँगी। पलक, आपसे भी जानना चाहेंगी, क्योंकि आप देखा जाए तो पढ़ाई को और खेल को दोनों को ही मैनेज कर रही हैं। कौन सा ऐसा मैसेज है जो आप देश में अपने एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उन्हें देना चाहती हैं?
अगर आप कोई सी भी फील्ड में हो, लाइक पढ़ाई में हो या तो फिर खेल में हो, अगर आप खेल में हो तो आपको पढ़ाई का भी उतना ही बैलेंस बनाना पड़ेगा, और जित आप पढ़ाई में हो तो आपको अगर खेल नहीं आएगा तो इट इज़ नॉट बेटर। आपको दोनों ही मेंटेन करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको उतनी ही, अगर आपका जो हुनर है उस पर अगर आप जितनी मेहनत करोगे उतना बेनिफिट आपको ही मिलेगा। बिल्कुल, तो जो भी हुनर है उसमें हम जितनी मेहनत करेंगे उतना बेनिफिट हमको ही मिलता है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, दोनों को ही बहुत बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद हुआ है, आपको सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि 32 बच्चों को आज सम्मानित किया गया है, उसमें से 2 बच्चे मध्य प्रदेश के भी थे जिन्हें सम्मानित किया गया। हमने उनसे संवाद किया तो उन्होंने एक ही संदेश पूरे देश के बच्चों को, युवाओं को दिया है कि मेहनत को अपना लक्ष्य बनाएं और उसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़े। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए